अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो वी प्लेकेट में हम नेक को तैयार करेंगे, जो कि बड़ा ही खूबसूरत सा बनकर तैयार होने वाला है। और बिल्कुल आज मैं डिफरेंट तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे वी प्लेकेट नेक को ऐसे खूबसूरती के साथ डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिज़ाइन करने के लिए 1000 फैब्रिक का पीस लेंगे, जिसकी चौड़ाई यहाँ मैं देखिए 2.5 इंच लूँगी और इसकी लंबाई में यहाँ रैंडमली लूँगी, अजाफी ही लूँगी। अब इस पीस को हम लेंगे और इसके ऊपर हम जो जीरो की बुकरम का इस्तेमाल करेंगे। ये जीरो की बुकरम लगाने से हम जो भी डिजाइनिंग करेंगे वो बड़ी ही नीट और परफेक्ट बनकर तैयार होगी और बड़ी ही खूबसूरत। अगर आपके पास ये जीरो की बुकरम नहीं है तो आप ये जो नॉर्मल बुकरम होती है वो भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जरा इससे टफ होती है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, इससे डिजाइनिंग बहुत ही खूबसूरत होती है। इसे हम देखें इस पट्टी के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर देंगे आयरन करके, और इसे यहाँ ऐसे कॉर्नर पर रखते हुए हम इसे कॉर्नर पर ऐसे इसे रेम में सारी मार्जिन के साथ लाइनें लगा देंगे। तो यहाँ 1 बाय 1 करते हुए सारी हम देखें रेम में लाइनें लगाएंगे, लेकिन इन लाइनों के बीच में हमने जो डिस्टेंस रखे 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए हम सारी ये लाइनें अपनी पट्टी के ऊपर देखें ऐसे ड्रा कर देंगे और अपनी पट्टी को हम ऐसे तैयार कर देंगे। ये लाइनें लगाने से देखिए जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो वो बिल्कुल बैलेंस के साथ बड़ी ही नीट और खूबसूरत बनकर तैयार होगी। डिजाइनिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने ये देखें ये बोबिन में देखें डबल थ्रेड का धागा भरा हुआ है, जो कि बिल्कुल सिंपल थ्रेड था। इसे हम लेंगे और इसे देखें नीचे हम फिरकी में ये चढ़ाएंगे और ऊपर हम देखें हम नॉर्मल सिंगल थ्रेड लेंगे और इसे ऐसे 1 बाय 1 करते हुए स्टिच कर देंगे। तो बिल्कुल देखें लाइनें हमने ड्रा की थी तो ऊपर हमारी स्टिचिंग बिल्कुल खूबसूरत और नीट ही बनकर तैयार होगी। तो ऐसे ही देखें सारी लाइनें हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो इसकी फिनिशिंग आप चेक करेंगे, बहुत ही खूबसूरत और नीट दोनों तरफ से मैंने कट करके इसे इजाफी देखिए इसे नीट निकाल ली है। अब ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब हम पट्टी को बाद में इसे फाइनल लुक देंगे, लेकिन पहले हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को तैयार करने के लिए एक इजाफी पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे, जिसकी लंबाई चढ़ाई मैंने रैंडमली ली है और इसके सेंटर से हम राउंड नेक को निकाल लेंगे। तो मैं राउंड नेक की लंबाई और चौड़ाई सेम इक्वल 3.5 इंच ले रही हूँ। आप नेक को जितना पहनना पसंद करते हैं वो आपकी खुद की मर्जी होगी, लेकिन मैं नॉर्मल नेक तैयार करूँगी। तो बिल्कुल इसे राउंड शेप देते हुए खूबसूरत सी देख से ड्रा कर देंगे और अब इसकी बाहर वाली साइड पर 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाते हुए सारा मार्जिन देखें ऐसे वाजिया तौर पर निशान लगाकर इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और वाजिया मार्जिन अपना बाहर निकाल लेंगे। यूँ ये देखिए राउंड नेक हमारा खूबसूरती के साथ ड्रा हो गया। अब फिनिशिंग के साथ इसे हम कट कर लेंगे। तो पहले हम इसे बाहर वाली साइड से कट करेंगे और फिर हम इसे अंदर वाली साइड से कट करेंगे, लेकिन कटिंग हम इसकी नीट करेंगे क्योंकि ये बाहर की तरफ हमारा नेक टर्न होगा। तो अगर इसकी फिनिशिंग कटिंग अच्छी होगी तो फिर इसकी फिनिशिंग भी अच्छी ही आएगी। अब नेक हमारा देखिए सारा कट हो गया, इसे हम साइड पर करेंगे। और अब हमने नीचे जो प्लेकेट बनानी है उसके लिए यहाँ मैं देखिए रैंडमली एक पेपर पेस्टिंग का पीस लूँगी। उसकी देखिए चौड़ाई वाली साइड पर मैंने 2 इंच पर निशान लगाए हैं और लंबाई वाली साइड पर मैंने यहाँ 4 इंच पर निशान लगाए हैं। अब नीचे से जो मैंने देखे 4 इंच पर निशान लगाया था वहाँ मैंने चौड़ाई वाली साइड पर 1 इंच पर निशान लगाया है और इन निशानों को ऊपर वाले निशान से मिलाकर ऐसे नीचे से देखिए स्क्वायर शेप में नेक को तैयार कर दिया। तो ऐसी प्लेकेट हम देखें स्क्वायर शेप में बनाएंगे। बिल्कुल अब बाहर वाली साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसे फिनिशिंग के साथ हम ऐसे इसे कट कर देंगे। तो कट करने के बाद इसकी शेप देखें कुछ ये आई है। अब हम एक इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और सबसे पहले अपनी प्लेकेट के इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से आयरन कर देंगे। आप इसे डायरेक्ट शर्ट पर भी अटैच कर सकते हैं, वो मेथड भी बहुत ही ईजी है, लेकिन मेरे पास आज फैब्रिक था तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं कि आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। हर नेक को देखे बनाने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। बहुत से नेक देखें सभी बनाते हैं, लेकिन हर बंदे का अपना अपना डिफरेंट अंदाज होता है नेक को तैयार करने का। इसे देखें आज हम ऐसे तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल इसे फैब्रिक पर अच्छे से पेस्ट करेंगे और 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा फैब्रिक रिमूव करेंगे और यहाँ फैब्रिक गिलो लगाते हुए इसे फिनिशिंग लुक यहाँ दे देंगे। यहाँ आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, सेम ऐसे ही जैसे हम रैंडमली नेक को तैयार करते हैं। अब इसका मिड बनाते हुए चाक से इसे सेंटर में देखें निशान लगा लेंगे अच्छे से। अब बारी आती है इसे नेक पर अटैच करने की। तो नेक पर अटैच करने से पहले हम अपने नेक को कट करेंगे। तो बिल्कुल नेक की 3 इंच यहाँ मेजरमेंट में लूँगे, लेकिन ये 3 इंच की मेजरमेंट से बेस्ट है कि हम जो नेक का स्केच निकला था उसे हम लेंगे और बिल्कुल इसे शर्ट के ऊपर रखते हुए स्केच की साइडों पर देखिए हम यहाँ बिल्कुल वाजिया तौर पर एक निशान लगा लेंगे और अब इसके अंदर की तरफ देखिए करते हुए यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन पर एक और लाइन लगा लेंगे। तो जो अंदर वाला मार्जिन है देखिए इसे हम कट करेंगे और जो बाहर 1/2 इंच का मार्जिन है ये हम स्टिच करने में कवर करेंगे। तो बिल्कुल अब ऊपर से शोल्डर वाली साइड पर भी और सेंटर पर भी ऐसे कट लगा लेंगे और नेक को खोलते हुए दूसरी साइड पर भी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही देखिए मार्जिन लगा लेंगे और अब हमारे नेक की परफेक्ट शेप हमारे पास आ गई है। अब जो प्लेकेट हमने कट की तो सारा गिलो लगाएंगे और उसे अच्छे से रखते हुए मिड में आयरन कर देंगे और आयरन करने के बाद इसे अच्छे से देखें स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच हम बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई को लगाकर स्टिच करेंगे और बाद में इजाफी फैब्रिक को
फिनिशिंग के साथ यहाँ देखिए रिमूव कर देंगे और इसके किनारों पर एक एक कट लगा लेंगे और अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे अच्छे से आयरन करते हुए इसकी शेप को वाजिया बिठा लेंगे तो हमारा नेक ये फॉर्म में तैयार होगा। अब बारी आती है इसके सेंटर में जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो जो देखिए पट्टी हमने तैयार की थी सिलाइयाँ लगाकर उस पट्टी को लेंगे और उसकी दोनों साइडों पर 2-2 पॉइंट का मार्जिन ऐसे रैंडमली अंदर की तरफ आयरन करके इसकी क्रीज को यहाँ बिठा लेंगे। अभी अंदर की तरफ देखिए फिनिशिंग से हो गया, लेकिन ये उठा है तो इसे बिठाने के लिए यहाँ मैं ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँगी और बिल्कुल किनारे किनारे पर ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट ग्लू स्टिक लगाते हुए इसे अच्छे से यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो दोनों साइडों से अच्छे से यहाँ ग्लू स्टिक को लगाएंगे और अंदर की तरफ देखे टर्न करते हुए यहाँ आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। तो इसकी फिनिशिंग आप चेक करें कितनी खूबसूरत आई है। अब इसे हमने देखिए गुम तरीके से सारी पट्टी को स्टिच करना है, तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी नीट हमारी पट्टी तैयार होने वाली है। अब इसके एक किनारे को हम लेंगे और वहाँ किनारे किनारे पर हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को अटैच करेंगे। यहाँ हम ग्लू स्टिक को भी लगा सकते थे, लेकिन उससे इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी और लेस अच्छे से पेस्ट नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और किनारे किनारे पर लगाते हुए लेस को हम लेंगे और लेस की उल्टी साइड देखें उल्टी साइड पर रखेंगे और फ्रंट वाली साइड पर रखते हुए किनारे किनारे पर देखें इसे हम अच्छे से अटैच कर देंगे। अब इसके ऊपर फिर हम एक रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे और सारी पट्टी पर रैंडमली ग्लू लगाकर पट्टी को ऐसे टर्न कर देंगे और टर्न करने के बाद जो इसके देखें लेस के एजेस थे उसके ऊपर रखते हुए इसे अच्छे से आयरन करके लॉक कर देंगे और हमारी पट्टी ग्लू लगने की वजह से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी। और आप इसकी फिनिशिंग चेक कीजिएगा कितनी खूबसूरत और कितनी नीट हमारी पट्टी तैयार होगी है। अब इसकी देखें जो किनारी लेस वाली साइड पर किनारी है वहाँ हम इसे स्टिच लगा लेंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करने के बाद इसकी देखें फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बड़ी खूबसूरत लुक आई थी। अब पट्टी को साइड पे करेंगे और पहले अपने नेक को तैयार करेंगे, फिर हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो नेक को लेंगे और रैंडम कपड़े के ऊपर रखते हुए इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे और साइडों पर देखिए हाफ इंच से भी कम का फैब्रिक रखते हुए अजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे और नेक को नीटनेस के साथ फैब्रिक से निकाल लेंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो एजेस है इसे हम यहाँ ग्लू स्टिक लगाएंगे और फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करेंगे। यहाँ हम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे क्योंकि ये नेक की बाहर वाली साइड पर उलट कर आएगा, इसलिए यहाँ हम इसे रैंडमली टर्न नहीं करेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। जैसे कि देखें टर्न होने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। अब यहाँ हमने इसके बाहर वाली साइड पर लेस को अटैच करना है। तो बाहर वाली साइड पर अटैच करने के लिए बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सारा फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और सारे किनारे पर अच्छे से फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए बिल्कुल अब हमने लेस को अटैच करेंगे। तो लेस को अटैच करने के लिए बिल्कुल लेस के जो एजेस हैं वहाँ हम किनारे किनारे पर सारे देखें ऐसे नोचेस लगा लेंगे ताकि ये जब हम टर्न करें इसे राउंड में घुमाएं तो ये इजीली स्मूथली घूम जाए, इसमें कोई भी खिंचाव ना हो। तो बिल्कुल ये देखें नोचेस लगाने की वजह से ये बहुत ही स्मूथली घूम जाएगी और बड़ी ही राउंड में खूबसूरत सी शेप आ जाएगी। तो सारी लेस को देखें हम ऐसे घुमा देंगे और इसे आयरन करके लॉक कर देंगे और अब नेक को करेंगे साइड पर। अब पहले प्लेकेट को तैयार करेंगे। तो जो पट्टी हमने देखे तैयार की थी उसे मिड से काट कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो इसकी बंद वाली साइड है तो वहाँ देखें हम ऐसे ही किनारे किनारे पर ग्लू को लगाएंगे और बिल्कुल जिस शेप में हमने प्लेकेट को देखे तैयार किया था बिल्कुल उसी शेप में हम नीचे से रखते हुए इसे अटैच कर देंगे। तो बिल्कुल ग्लू लगने की वजह से ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी और उसकी शेप बहुत ही खूबसूरत आएगी और बाद में स्टिच करने में से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए इसे सेट करने के बाद यहाँ हम इसे आयरन करके बिल्कुल लॉक कर देंगे। तो ये फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी पट्टी सारी यहाँ अटैच हो गई है। जस्ट 1 सिलाई के साथ अब हमारी सारी प्लेकेट तैयार हो जाएगी। अब हम बैक वाली साइड करेंगे और बैक वाली साइड करते हुए जो नेक हमने तैयार किया था उसे भी हम बैक वाली साइड पर किनारे किनारे पर जो मार्जिन हमने छोड़ा था वहाँ हम सारा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और नेक को बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए जो हमने दोनों तरफ नोचेस लगाए थे शोल्डर पर उनके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए यहाँ बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। लेकिन किनारे किनारे पर सिलाई लगाते वक्त हम ये ख्याल रखेंगे कि जो हम सिलाई लगाएंगे वो पेपर पेस्टिंग हाफ पॉइंट फासले पर होगी, ज़रा थोड़ी सारी फासले पर लगाएंगे ताकि जब हम इसे दूसरी तरफ टर्न करें तो वो बड़ी ही ईजीली टर्न हो जाए। तो बिल्कुल अब अंदर से इजाफी फैब्रिक जब रिमूव कर देंगे और जो पट्टियाँ हैं नीचे पेपर पेस्टिंग इन्हें भी अच्छे से यहाँ से रिमूव करके सारे यहाँ कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ हम टर्न करेंगे और टर्न करके आयरन करके इसकी शेप को अच्छे से बैठा देंगे। तो जो इजाफी फैब्रिक देखिए अंदर की तरफ नेक के सेंटर में गया है वहाँ से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो अब इसे अच्छे से पहले फिक्स करेंगे फिर इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए इसे हम फैब्रिक ग्लू लगाकर अच्छे से फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद इसके ऊपर टॉप सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे तो हमारा नेक कुछ इस शेप में तैयार हो गया जो कि बड़ा ही खूबसूरत लुक दे रहा था। तो यहाँ मैंने हाफ वाले पर्ल मोती और पेटल्स का इस्तेमाल करके इसे मज़ीद खूबसूरत किया। आप ये स्किप भी कर सकते हैं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। तो बेहद सिंपल यूनिक और बेहद खूबसूरत सा नेक हमारा
तैयार हो गया, जो कि बिल्कुल इजी मेथड के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेरी बिगिनर्स बहनें भी इजीली से तैयार कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। और मैं डेली बेसिस पर दोपहर 1 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।